हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब दोस्तों आखिरकार जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं ना, उन्हें विराट और सई के बारे में पता चल चुका है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। और तो और शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो सुरेखा है ना, वो सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाली है, क्योंकि आखिरकार उसे एहसास हो चुका है कि जो सभी है वो कोई ऐरे गहरे घर की बेटी नहीं है, बल्कि वो बहुत ही पहुँचे हुए खानदान की है। इसके बाद तो दोस्तों आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं ना, वो सभी से माफ़ी तक मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, सभी के आगे गिड़गिड़ाने लग जाएंगे और सभी के आगे हाथ पैर जोड़ लेंगे। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो सुरेखा है ना, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई घबराई हुई है, क्योंकि इस सुरेखा को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये समझ में आने लग गया है कि जो सभी है वो भोसले हाउस से अब कभी भी नहीं जाने वाली है। इसी वजह से जो सुरेखा है वो ये सोच रही है कि आखिरकार वो सभी का क्या करे, कैसे सभी को भोसले हाउस से निकाल फेंके। इसके लिए आपको बता दें कि जो सुरेखा है उसने एक से बढ़कर एक प्लानिंग भी की, यहाँ तक कि रीवा के साथ मिलकर भी वो षड्यंत्र कर रही है ताकि सभी को धक्के मारकर निकाला जा सके। हालांकि आपको बता दें कि सुरेखा की ये तमाम घटिया चालें भी काम नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि अब जो सुरेखा है ना दोस्तों, वो सभी के कमरे में जाएगी कुछ ऐसा खोजने के लिए जिससे कि वो सभी से अपना बदला ले सके और सभी को हमेशा हमेशा के लिए भोसले हाउस से निकाल सके। अब इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि जो सुरेखा है ना, उसे पता चलने वाला है कि जो सभी है वो आखिरकार क्या चीज़ है, क्योंकि सुरेखा अभी तक तो सभी को सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची समझकर हमेशा सभी के साथ काफ़ी गलत किया करती थी और सुरेखा को इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं होता था। लेकिन अब जैसे ही सुरेखा सभी के कमरे में घुसती है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दरअसल वहां पर उसे अब पता चलता है कि जो सभी है वो सई और विराट चौहान की बेटी है। वही सई और विराट चौहान जो कि होनहार है और जिनका पूरे पुणे में, पूरे महाराष्ट्र में नाम गूंजता है। ये सब कुछ देखने के बाद तो अब पूरी तरह से जो सुरेखा है ना, वो हैरान हो चुकी है। उसके पांव तले से जमीन खिसक गए हैं, यहाँ तक कि सुरेखा सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिरकार अब वो कैसे सभी से निपटेगी, क्योंकि अभी तक तो जो सुरेखा है वो सभी को काफ़ी कुछ अनाप शनाप बोला करती थी, सभी की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी किया करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके सुरेखा को एहसास होने लग गया है कि जो सभी है वो कोई ऐरे गहरे घर से बिलोंग नहीं करती है, बल्कि सभी बहुत ही ज़्यादा पहुंची हुई लड़की है और सभी का अपने आप में बहुत ज़्यादा नाम भी है। इसके अलावा दोस्तों शो के लेटेस्ट ट्रैक में तो आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं कि अब जो सभी है ना, वो उससे सुरेखा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि अभी तक सुरेखा सभी की सिर्फ इंसल्ट कर रही थी और यशवंत भोसले के साथ मिलकर चालें चल रही थी सभी को निकालने के लिए। लेकिन अब जो सुरेखा है वो गिड़गिड़ाने पर, रोने पर मजबूर हो गई है। और तो और आपको बताया दोस्तों कि जो रीवा है वो भी सभी के बारे में काफ़ी कुछ अनाप शनाप बोलती है, सभी की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करती है, ईशान के सामने सभी को बहुत कुछ बुरा भला सुनाती है। लेकिन अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो सुरेखा है ना दोस्तों, उसे मुंह की खानी पड़ेगी और रीवा जो है वो भी अब बहुत ही बुरी तरह से परेशान होने वाली है। रीवा को जो कुछ भी करना था वो कर चुकी है, लेकिन अब रीवा की एक नहीं चलने वाली है। और तो और जो यशवंत भोसले है ना, वो भी अब रीवा को अपने घर से निकाल फेंकेगा, क्योंकि यशवंत भोसले को भी समझ में आ रहा है कि जो रीवा है वो ईशान की रखेल बनकर भोसले हाउस में रह रही है, उसका तो अब कोई भी रिश्ता ही नहीं है ईशान के साथ, तो फिर आखिरकार वो किस हक से भोसले हाउस में रह रही है। अब ये सारी बातें जानने के बाद जहाँ रीवा के एक तरफ होश उड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना दोस्तों, वो सभी से सच में ही प्यार करने लग गया है, क्योंकि ईशान को समझ में आ रहा है कि जो सभी है वो कितनी हिम्मत वाली लड़की है।
और सभी ने आज तक क्या क्या स्ट्रगल फेस किया है, ये सारी बातें भी अब धीरे धीरे करके ईशान भोसले को समझ में आ रही है। यही वजह है कि जो ईशान है ना दोस्तों, वो सभी को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो सभी का साथ देने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि ईशान सभी के साथ खड़े रहने के लिए भी तैयार है। इससे ये बात पूरी तरह से जाहिर हो रही है कि ईशान जो है वो सभी को अब अपनी रियल पत्नी के रूप में देखने लग गया है और ईशान नहीं चाहता है कि वो किसी भी हाल में सभी को फिर कभी भी अकेला छोड़े। हालांकि आप सभी देखने वाले हैं कि जो सुरेखा है उसे ये जब पता चल चुका है कि सभी सनी और विराट की बेटी है, फिर भी सुरेखा को ये लगेगा कि सनी और विराट अब कौन सा सभी को बचाने आने वाले हैं और फिर वो सभी के खिलाफ और भी कई सारी साजिशें करने की कोशिश करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली जो बात होगी वो ये होगी कि आखिरकार जो हमारी सभी है वो अपने आप को कैसे बचाती है, कैसे अपने आप को हमारी सभी सेव करती है और कैसे जो सभी है वो यशवंत भोसले और सुरेखा दोनों को ही मुंह तोड़ जवाब देगी। सभी के लिए भोसले हाउस में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ सभी अपने हक के लिए, अपने सपनों के लिए लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ देखने को मिल रहा है कि जो रीवा है और सुरेखा है, दुर्वा है, ये सभी मिलकर सिर्फ और सिर्फ सभी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और सभी को परेशान करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इससे ये बात भी जाहिर हो रही है दोस्तों कि सभी की परेशानी आगे चलकर और भी ज़्यादा, या कहें तो कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। सभी को और भी बहुत सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा और हो सकता है कि सभी को रीवा भोसले हाउस से निकाल कर ही रहे। और तो और दोस्तों, शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि रीवा और ईशान की जो शादी का रिसेप्शन होने वाला है उसमें भी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है, क्योंकि जो दुर्वा है ना वो सभी की इंसल्ट करने की हर संभव कोशिश करने वाली है, वो सभी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने की कोशिश करेगी, सभी को परेशान तक करने की कोशिश करेगी। अब ऐसे में देखने वाली जो बात होगी वो ये होगी कि आखिरकार सभी इस रिसेप्शन पार्टी में कैसे दुर्वा से बचती है और कैसे अपनी खुद की इज्जत बचाती है, क्योंकि सुरेखा ने सभी को जलील करने का पूरा इंतजाम कर रखा है। सुरेखा सभी को दिखाना चाहती है कि सभी बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती थी, इसी वजह से ईशान ने सभी से शादी करके उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एहसान मात्र किया है। अब ऐसे में आप कमेंट करके बताइए ना दोस्तों कि क्या सभी के लिए भोसले हाउस में रहना मुश्किलों से भरा होने वाला है? क्या हमारी सभी किसी भी तरह से सुरेखा से निपट पाएगी? क्या हमारी सभी के लिए अब आगे चलकर और भी बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलने वाली हैं? दोस्तों, आपके मन में जो भी बात है आप बेफिक्र होकर के कमेंट करके बताइए कि आखिरकार अब सभी कैसे भोसले हाउस में रहने वाली है और क्या सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ईशान को सभी का आप साथ देना चाहिए।